नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस समय कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा। आपको ये सोचकर गुस्सा आने लगेगा कि आखिर ये सरकार हमारे पैसों के साथ कर क्या रही है, कितनी धांधली और होगी। ना तो ये सरकार पेपर लीक रोक पा रही है और ना ही संसद, विधानसभा, राम मंदिर लीक ही जो है वो रोक पा रही है। इन शॉर्ट, एक बार की तगड़ी बारिश ने इन सभी जगहों की असलियत जनता के सामने रख दी है। और एक दिन की ही क्यों, कुछ घंटों की बारिश ने जो है इस संसद की, विधानसभा की असलियत जो है सामने लाकर रख दी है। मोदी सरकार की असलियत खोलकर हमारे सामने रख दी है कि कितना बड़ा धोखा जो है वो जनता के साथ मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो नजारा है ये है संसद भवन का, नई संसद भवन। जी हाँ, नया पार्लियामेंट हाउस जो मोदी सरकार द्वारा हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नीला डब्बा जो है नीचे रखा गया है ताकि जो ऊपर से लीकेज हो रही है बारिश के पानी की उसको उस डब्बे में भरा जा सके। लेकिन आसपास फिर भी आप पानी की बूंदें अच्छे से देख सकते हैं। ये कैसा विकास है मोदी सरकार का, ये कैसा विकास जो है मोदी सरकार कर रही है कि जहां नया बना हुआ पार्लियामेंट हाउस जिसको महज साल भर ही हुआ होगा वो इस तरीके से लीकेज करने लगता है। आखिर ये लीकेज वाली सरकार और कब तक ऐसे ही धांधलेबाजी करती रहेगी? कब तक ये इसी तरीके से कभी पेपर लीक करवाएगी, कभी छत लीक करवाएगी, कभी विधानसभा लीक होती है तो कभी राम मंदिर की छत लीक होती है। आपको यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, कहां से आई है, कैसी है। तो आप ये तस्वीरें तो आपने देख ही ली, आप इन्हें गौर से देख सकते हैं कि जो नजारा है प्योरली जो है वो संसद भवन का है और इसमें कितनी धांधलेबाजी की गई, हजारों करोड़ों रुपए जो है इसमें लगाए गए। लेकिन आपकी पुष्टि के लिए हम कुछ खबरें हैं जो आपको पढ़ाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो संसद भवन है वो लीक हो रहा है। अमर उजाला की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि नई पार्लियामेंट में लीकेज, संसद भवन से राजेंद्र नगर तक दिल्ली डूबी, तस्वीरों में देखिए राजधानी का हाल। यानी कि पहली ही लाइन में अमर उजाला ने जो है वो साफ कर दिया है कि नई पार्लियामेंट में लीकेज हो रही है। भैया, संसद भवन से लेकर पूरा जो है दिल्ली डूबा हुआ है। दिल्ली की बात छोड़िए, जो नया, चलिए दिल्ली की सड़कों की अगर आप बात करते हैं तो दिल्ली की सड़कें पुरानी बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसी की मरम्मत जो है वो होती रहती है। लेकिन पार्लियामेंट तो हाउस आपने बिल्कुल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया था, अपने लिए बनाया था, अपने रहने के लिए बनाया था। आखिर जब आप अपनी ही चीज को, जहां आपके ही नेता जा रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, जहां आपको सेशंस पर सेशन करने हैं राजनीति से रिलेटेड, वहीं आप जो है धांधलेबाजी कर रहे हैं। आप एक बार ये तो सोच लेते जरा कि आप जहां धांधलेबाजी करने जा रहे हैं वहां पर विपक्ष भी आने वाला है, विपक्ष भी मौजूद होगा और आपके काले चिट्ठे जो है सामने खोल कर रख देगा। जैसे ये लीकेज की फुटेज वायरल हुई है, ये किसी से छुपी नहीं रही है, पूरे सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो है वो खूब वायरल हो रही है। और इसी के चलते आप एक बार ये तो सोच लेते जरा कि आप जो धांधलेबाजी करने वाले हैं वो किस चीज में करने वाले हैं। विपक्ष के नेता आपको नहीं छोड़ेंगे, इतना तो सोच लेते कि विपक्षीय दल जो है आपकी कितनी फजीहत करेंगे। शायद इसी शर्म से आकर आप अच्छा काम जो है संसद में करवा देते, लेकिन आपने नहीं करवाया क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि जनता भाई साहब अंधभक्त बनी बैठी है। गोदी मीडिया मेरे हाथ में है, कोई भी इन खबरों को तूल देगा ही नहीं। कहीं ना कहीं एक छोटी हेडलाइन में आकर ये बात खत्म हो जाएगी कि संसद भवन लीक कर रहा है। लेकिन आप शायद भूल गए कि अभी जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब है, उस पर जो जनता बैठी है वो बेबाक है, वो आपकी गोदी मीडिया की तरह नहीं है। वो सारी बातें साफ तौर पर दिखाती है, हर वीडियो के संक्षेप में जाकर उसकी डिटेल्स निकाल कर आपको दिखाती है। जैसा कि वक्त वक्त पर टाइम्स एक्सप्रेस भी आपको हर चीज की डिटेल जानकारी आपको हमेशा देता रहता है। क्योंकि आपको डर नहीं था, इसीलिए आपने संसद भवन में भी धोखेबाजी की, धांधलेबाजी की। आपने जनता के जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया। आपने बाकी
बाकी तो लगाया संसद में, लेकिन जो बचा वो अपनी जेबों में, अपनी नेताओं की जेबों में भर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? और ये तस्वीरें तो महज एक जगह से आ रही हैं, बाकी हम आपको एक जगह के और तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लखनऊ विधानसभा की। जी हाँ, यूपी में जो लखनऊ में जो विधानसभा बनी हुई है उसके बेसमेंट की ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर इतनी बुरी तरीके से पानी भर गया है कि जो आप आर्मी के जो जवान देख रहे हैं, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, वो भी पानी में चलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। आखिर ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है भाजपा का? कैसा विकास है मोदी सरकार का? कैसा विकास है यूपी की सरकार का, सीएम योगी का, कि आखिर विधानसभा जैसी जगहों पर, संसद जैसी जगहों पर पानी भर रहे हैं, लीकेज हो रही हैं, जहां आपका ही निवास होता है, जहां आपका आना जाना होता है, आवागमन होता है, आपने वहीं पे जो है वो धांधलेबाजी शुरू कर दी है। आप उसी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप पेपर लीक हो गया, जो आए दिन यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, वहां की ये जो लीकेज है कैसे संभालेंगे जब आप खुद जो पानी की लीकेज है छत की वो नहीं संभाल पा रहे हैं? और ये तो दूसरी बात हो गई, जो आपने जनता के लिए बनाया वो भी जो है आप नहीं संभाल पा रहे हैं। राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर में भी आपने क्या किया? राम मंदिर में भी आपने धोखाधड़ी की, धांधलेबाजी की। आपने पहले तो जल्दी जल्दी में राम मंदिर बना दिया, आपको क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे थे, आपको था कि अयोध्या की जनता जो है आपको भरपूर जो है वोट देगी, आपको मात्रा में वोट देकर, अधिक से अधिक मात्रा में वोट देकर आपको जिता देगी। लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं फीके पड़ गए। अयोध्या में आपको, जो अयोध्या की जनता है उसने आपको आईना दिखा दिया कि भैया आपके सिर्फ मंदिर बना देने से ये अयोध्या की जनता आपके लिए नहीं हो जाएगी। अयोध्या की जनता राम भक्त है, अंध भक्त नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता ने आपके मुंह पर आपको अयोध्या से बाहर करके दिखा दिया है। और शायद इसी चीज का जो है आपको अब मलाल रह गया, और इसीलिए आप राम मंदिर में अब धांधलेबाजी पर उतर आए हैं। इसीलिए जो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त, ये राम मंदिर की हैं, और यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से लीकेज हो रही है, छत लीकेज हो रही है, वो तो आप देख ही सकते हैं। किस तरीके से पूरी मीडिया जो है इसके पीछे लगी हुई है, इस पे जवाब मांग रही है मोदी सरकार से, लेकिन मोदी सरकार केवल चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि मोदी सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। और गोदी मीडिया तो है ही गोदी मीडिया, वो इन पे सवाल नहीं करेगा, वो सिर्फ एक हेडलाइन चलाएगा कि राम मंदिर में लीकेज हो रही है और बात खत्म। और डिबेट पर डिबेट ऐसे मुद्दों पर करेगा जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। जी हाँ, एक ही मुद्दे को वो खींचकर 2 हफ्ते चलाते हैं ताकि उन पर टीआरपी आए, और मुद्दे का कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए, जो बेरोजगारी है वो मुद्दा होना चाहिए, पानी की लीकेज हो रही है वो मुद्दा होना चाहिए, लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है वो मुद्दा होना चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ रही है वो मुद्दा होना चाहिए, और किस तरीके से लोग बेकार पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं वो मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आप जो है बेफिजूल के मुद्दों को लेकर गोदी मीडिया न्यूज चलाती है, लेकिन अपने आका के बारे में कुछ नहीं बोलती है। कहीं ना कहीं इस सब में पूरा सिस्टम मिला हुआ है, और इसीलिए ये जो बारिश के पानी से, कुछ महज घंटों के बारिश के पानी से जो हाल हुआ है संसद भवन का, यूपी विधानसभा का और राम मंदिर का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये शर्मनाक हमारे लिए तो है ही, लेकिन साथ में मोदी सरकार के लिए भी है। क्या कर रही है मोदी सरकार? आखिर मोदी सरकार को शर्म क्यों नहीं आती है कि जिस तरीके से हम टैक्स लेते हैं, हम आए दिन जो रोड हैं उन पर टैक्स लेते हैं लोगों से, लेकिन ना तो हम रोड ठीक कर पा रहे हैं, उसमें आए दिन गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, ना हम लीकेज सिस्टम सही कर पा रहे हैं, ना हम ड्रेनेज सिस्टम सही कर पा रहे हैं। नोएडा की आप हालत देख लीजिए, जो कुछ 2-3 घंटों की महज बारिश से जो नोएडा में जो पानी भरा है, सिर्फ 2 घंटे की बारिश से वो इतना पानी है कि आप शायद उसमें आधे डूब जाएंगे, केवल 2 घंटे की बारिश से। अगर यही बारिश लगातार 2 दिन 3 दिन चलती है तो आप सोचिए
कि नोएडा का क्या हाल होगा, नोएडा डूब जाएगी। लेकिन सीएम योगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो अपने लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उन्हें जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अंधभक्त उनको वोट कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यूपी विधानसभा में जो पानी भरा है, उसको लेकर कुछ ट्वीट भी हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जनता जो है वो आक्रोशित है यूपी सरकार पर, भाजपा सरकार पर एंड सीएम योगी पर। एनडीटीवी इंडिया का ये ट्वीट है जिसमें वो लिखती है कि लखनऊ यूपी विधानसभा के बेसमेंट वाले हिस्से में भर गया पानी। साथ ही इन्होंने जो है जवान की जो पानी में चल रहा है उसकी वीडियो जो है साझा की है। आगे इन्होंने लिखा है कि खाना टिफिन सब तैर रहा है। लखनऊ में भारी बारिश के बाद नगर निगम के कार्यालय में ही पानी भर गया। नगर निगम के एक कर्मचारी ने जल भराव दिखाते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें कर्मचारी बता रहा है कि खुद इंजीनियर साहब दफ्तर से निकल गए। जी हाँ, ये जो नगर निगम है इसमें भी पानी भरा हुआ है और ये जो वीडियो है आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर जो है कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं और कमेंट करते हुए कह रहे हैं, अरे महाराज जी का लखनऊ है, ये पानी नहीं गंगा जल है। यानी उनकी चुटकी लेते हुए ये जो है कमेंट कर रहे हैं। साथ ही एक और यूजर कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग जो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, विकास हर तरफ, तो फ्री विकास कहाँ है? ऑफिस से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है और कह रहे हो विकास हो गया है। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि सीज करो इसे भी, अब कोचिंग लाइब्रेरी को तो एकदम से सीज कर देते हैं। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं, जैसे दिल्ली में आम घरों के 3 बच्चे मारे गए, क्या इस विधानसभा में कोई विधायक हताहत हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये विधानसभा ताकतवर लोगों का संस्थान है। साथ ही लोग इसे जो है सीज करने की भी मांग कर रहे हैं। जैसे एक यूजर लिखते हैं कि सीज करो इसे भी अब। यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है निराश होते हुए, गुस्सा होते हुए और हताहत होते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से जो इस समय भाजपा सरकार लापरवाही दिखा रही है, हर चीज के साथ लापरवाही दिखा रही है, कहीं ना कहीं ये इस गुस्से की वो हकदार भी है। इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।